हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जनवरी 2022 का क्वेश्चन। ये पहला पार्ट है और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनवरी महीने का, जो कि 1 से लेके 31 जनवरी तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा इसके बारे में समझेंगे। और यह पहला पार्ट है, आइए समझते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाने वाला है VVI क्वेश्चन। आइए आगे समझते हैं। और यह 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, दोनों पार्ट मिलाकर आएगा और यह पहला पार्ट है। आइए आगे समझते हैं। देखिए, जनवरी 2022 का ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगे समझते हैं इसमें। देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान कौन सा रहा? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आंसर रहेगा इसमें। ध्यान करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है ये। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसे मिला, किसे प्रथम स्थान मिला? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, VVI है। अब आगे समझते हैं। वर्ष 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये जर्मनी करेगा। और ये 2021 वाला पूछेगा तो ये इंग्लैंड किया। और G20 के बारे में समझ लीजिए कि G20 2022 वाला इंडोनेशिया करेगा और 2023 वाला भारत करेगा। तो ये G7 की अध्यक्षता करेगा जो कि जर्मनी है, और ये 2021 वाला इंग्लैंड में हुआ, जो अध्यक्षता किया इंग्लैंड ने। अब आगे समझते हैं। असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक चुना गया। निरीक्षक, ये महानिरीक्षक है, ये विकास लखेरा। असम राइफल्स के 20वें यानी कि 20 महानिरीक्षक चुना गया विकास लखेरा। विकास लखेरा असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक चुना गया, ये विकास लखेरा। अब आगे समझते हैं। अचानक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध के कारण आपातकाल लगा दिया गया, जो कि सेंट्रल एशिया का देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, जो कि 5 देश है सेंट्रल एशिया का, जो कि USSR से टूटा हुआ है। वही है कजाकिस्तान, जो कि मध्य एशिया का देश है। और यह इसमें अचानक ईंधन यानी कि पेट्रोल फ्यूल का इतना दाम बढ़ गया कि वहाँ पर इमरजेंसी लगा दिया गया। इमरजेंसी के चलते वहाँ पर बहुत समस्या है, तो ये कजाकिस्तान आंसर इसका होगा। तो अचानक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में अचानक आपातकाल लगा दिया गया, कजाकिस्तान। अब आगे समझते हैं। SCO संघाई सहयोग संगठन के महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो ये झांग मिंग को नियुक्त किया गया। SCO के संघाई सहयोग संगठन के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया? तो झांग मिंग को। और 2021 वाला कहाँ हुआ है ये? तो 92 में इसका हुआ था ये। अब आगे समझते हैं। पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021, पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021, ये जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक ममता बियॉन्ड यानी ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, तो इन्हीं के आधारित है ये पुस्तक है, उन्हीं पर लिखा गया है। तो पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 लिखा, तो ये जयंत घोषाल। अब आगे समझते हैं। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा किया। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा किया, यानी कि क्या नाम रखा गया? तो बिपिन रावत जी का, जो कि फर्स्ट CDS ऑफिसर थे, जो कि हाल ही में उनका देहांत हो गया, उन्हीं के नाम पर ये रखे जाने की घोषणा किया गया, यानी कि रखा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में है, मैनपुरी जिला में है। आगे समझते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2021 यानी कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स 2023 आयोजन किया जाएगा, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अब आगे समझते हैं। क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता। किसने जीता? तो साउथ इंडियन बैंक। क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UPI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2023 कौन जीता? तो साउथ एशियन बैंक ने यह जीता। कृषि लागत और मूल्य यानी कि CACP के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विजय पॉल शर्मा को बनाया गया। कृषि लागत एवं मूल्य के अध्यक्ष बनाया गया किसे? विजय पॉल शर्मा को बनाया गया। अब आगे समझते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना? ये देखिए, 101वां पूछेगा तो USA। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना? तो
तो ये एंटीगुआ और बरमूडा। और 101वां पूछेगा तो यूएसए यानी कि अमेरिका। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है स्टैटिक एग्जाम में, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय है भारत के गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है ये। और यह इसका स्थापना फ्रांस के सहयोग से हुआ था नवंबर 2015 में। अब आगे समझते हैं। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दी, यानी कि मंजूरी दिया। आयशा मलिक को दिया गया। यानी कि पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए महिला यानी कि महिला फीमेल जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दिया आयशा मलिक को, कि इनका नाम के रूप में आया उभरा मंजूरी दिया गया, आयशा मलिक। अब आगे समझते हो। देखिए ये काफ़ी भी ये क्वेश्चन है। अब आगे समझिए। छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? तो ये गुजरात राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। यानी कि छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया गया। तो ये गुजरात राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री है कौन? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर है यानी कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अब आगे समझते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 मनाया गया। तो ये कहाँ मनाया गया? भारत का केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी में मनाया गया ये। अब आगे समझते हैं। और देखिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव पूछ रहा है ये पुदुचेरी में, यानी कि 12 जनवरी उसी राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो 12 जनवरी को मनाया गया। स्वामी विवेकानंद के नाम पे यानी कि जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है ये। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक की मंजूरी दी गई। यानी कि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट जो होगा उस पर स्टार्ट किया गया, तो उसका मंजूरी दिया गया फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया तो पंकज त्रिपाठी, जो कि पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के एक्टर हैं और बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक की मंजूरी दी गई तो कौन है? फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक। अब आगे समझते हैं। यह फिनो पेमेंट बैंक याद करके रखिएगा ये। कुप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा। यानी क्लस्टर मतलब कि मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। कुप्पल टॉय क्लस्टर बनाने की घोषणा किया गया। तो कहाँ किया गया? तो ये कर्नाटक में किया गया। कुप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा किया गया तो ये कर्नाटक में बनाए जाने की घोषणा किया गया। अब आगे समझते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाकर कितना किया? ये पूछा गया हाल ही एग्जाम में। ये चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा विधानसभा यानी कि लोकसभा संसद का होता है और विधानसभा राज्य का होता है। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवार यानी प्रत्याशी जो कि लड़ेगा तो उसका खर्चा का सीमा कितना बढ़ाया गया? तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये 95 लाख वर्तमान में कर दिया गया, जो पहले 70 लाख था, 70 लाख। और एमएलसी का कर दिया गया 40 लाख, जो कि पहले 28 लाख था। तो ये डेटा याद करके रखिएगा। यानी कि लोकसभा के सांसद जो होते हैं वो खर्च कर सकते हैं 95 लाख तक खर्च करेंगे। 70 लाख पहले था, वर्तमान में 95 लाख कर दिया गया है। और एमएलसी यानी कि विधायक लोग ये 40 लाख खर्चा करेंगे, जो पहले 28 लाख था। अब आगे समझते हैं। गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कर रहा है। कौन कर रहा है? तो सुधीर कुमार सक्सेना। ये क्वेश्चन बनेगा ये, सुधीर कुमार सक्सेना। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अध्यक्ष बनाया गया है। पाँच यानी कि मेंबर के द्वारा, ये सदस्य के द्वारा बनाया गया है। तो इसे इंदु मल्होत्रा अध्यक्ष है इसका, इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये गृह मंत्रालय के द्वारा, जो कि गृह मंत्रालय मोदी जी के अमित शाह मंत्री हैं इनके। सुधीर कुमार सक्सेना गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अध्यक्ष कौन है? तो इंदु मल्होत्रा के द्वारा। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यानी कि ओपन रॉक हो गया, यानी कि पुराना पत्थर, कई मिलियन साल का पुराना पत्थर होगा ये, उसी के लिए संग्रहालय बनाया गया है। तो इसके जो मंत्री है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जितेंद्र सिंह के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। और यह तेलंगाना में है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया, जो कि जितेंद्र सिंह के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ये मंत्री हैं ये। अब आगे समझते हैं। अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ष 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसे मिला? तो जेसी चौधरी यानी कि फर्स्ट इंडियन को मिला ये। तो अंक विज्ञान के में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ष 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसे मिला? तो ये जेसी चौधरी को मिला, ये पहली बार मिला ये।
हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी गई। हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी गई। ये कहाँ रखी गई? तो हैदराबाद में आयुष मंत्रालय द्वारा यह रखा गया, आयुष मंत्रालय द्वारा रखा गया। और जो कि आयुष मंत्रालय किसके हाथ में है? तो जो कि असम के पूर्व सीएम थे, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो कि सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, ये जो कि इनके हाथ में दो मंत्रालय है। कौन कौन है? तो जहाज रानी मंत्रालय है और एक आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय ये है और ये है, ठीक है। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। किसने जीता? फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार, ये काफ़ी बड़ा पुरस्कार होता है। और ये किसने जीता? तो निशान ए लतीफ़ के द्वारा जीता गया। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता? निशान ए लतीफ़ के द्वारा जीता गया ये। अब आगे समझते हैं। फ्रिगेट और सबमरीन से 10 मई यानी कि 10 नई सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया गया। यानी कि फ्रिगेट और सबमरीन से 10 नई सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो यह रसिया के द्वारा, यानी कि रूस के द्वारा यह किया गया। तो सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया गया फ्रिगेट और सबमरीन से, ठीक है। आइएगा आगे समझते हैं। देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया। तो यह चंद्र प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया? चंद्र प्रकाश गोयल। और पर्यावरण वन मंत्रालय किसके हाथ में है? तो यह भूपेंद्र यादव मंत्री है इनके। अब आगे समझते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाला राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान रहा। कौन? तेलंगाना। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो दया प्रकाश सिन्हा हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। किसने? तो ये दया प्रकाश सिन्हा ने के द्वारा जीता गया। अब आगे समझते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 से कितना हो गया है? ये क्वेश्चन बनेगा। ये वर्तमान में लिंगानुपात कितना था? 918, लेकिन वृद्धि किया गया कितना? 19 वृद्धि हुआ, यानी कि 937 हो गया है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है, यही लिंगानुपात कहलाता है ये। तो राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 937 हो गया है। 937 हो गया है। 1000 पुरुष पर 937 महिला अब हो गया है, यानी कि 19 वृद्धि हुआ है ये। नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो चाचा चौधरी को बनाया गया। नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो चाचा चौधरी को बनाया गया। अब आगे समझते हैं। अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किसने संभाला? तो यह फ्रांस के द्वारा संभाला गया। अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता यानी कि संभाली गई, तो ये फ्रांस को संभाली गई। फ्रांस ने इसे संभाला। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखी गई। कहाँ पे रखी गई? तो ये मेरठ में रखी गई। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रखा गया ये। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई, तो मेरठ में। पहला सुपर 500 खिताब किसने जीता? यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में, तो लक्ष्य सेन। और हारा कौन? तो ये हारा लोह कीन यू हारा, और लक्ष्य सेन जीता ये। तो पहला सुपर 500 जीता किसने? तो लक्ष्य सेन ने जीता ये। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीता? तो ये कर्नाटक राज्य ने जीता। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक किसने जीता? तो ये कर्नाटक राज्य ने जीता। भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट कैंपेन के रूप में चुना गया। प्राजक्ता कोली। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो यह 4th स्थान है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो यह 4था स्थान है। अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल जीता किसने? तो यह भारत ने जीता। अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल मैच भारत ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता? यानी कि गोल्ड मेडल किसने जीता? तो सुमित भाले, जो कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सुमित भाले महाराष्ट्र के हैं ये। प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो ये कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है।
अब आगे समझते हैं। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये अलका मित्तल को चुना गया। तो ये पहली बार है, तो ये एग्जाम में याद करके रखिए, क्वेश्चन बनेगा ये। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, तो यह अलका मित्तल को नियुक्त किया गया। लोसार महोत्सव और एक है होता है लोसांग महोत्सव। तो लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया और लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। दोनों याद करके रखिएगा, लोसांग सिक्किम और लोसार लद्दाख में मनाया जाता है। बिहार विभूति सम्मान दिया गया, किसे दिया गया? तो रोहित कुमार को दिया गया। बिहार विभूति सम्मान दिया गया, रोहित कुमार को दिया गया। ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के 4th नए मेंबर के रूप में शामिल किया गया, यानी कि ब्रिक्स बैंक के नए डेवलपमेंट बैंक के 4थे सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो यह मिस्र देश को शामिल किया गया, जो कि मिस्र यह अफ्रीका देश का ये है, अफ्रीका देश का ये देश है, अफ्रीका महादेश का ये देश है। ये स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया, जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँवों की सूची में देश में प्रथम स्थान, यानी कि ODF मुक्त है। इसे मतलब कौन सा देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर खुले में शौच कोई नहीं करता है? तो ये तेलंगाना में फर्स्ट स्थान है, जो कि इसका तेलंगाना का स्थापना कब किया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 2 जून 2014 को निर्माण किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में देश का प्रथम स्थान रहा तेलंगाना, ये प्रथम स्थान रहा। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, ये उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य जीता। अब आगे समझते हैं। भारत का पहला, देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो BS पठानिया को नियुक्त किया गया। भारतीय तटरक्षक बल के, यानी कि तटरक्षक यानी कि ये तट के रक्षक करने वाला है, तो ये महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो VS पठानिया को नियुक्त किया गया। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना गया, तो यह हिमाचल प्रदेश को यानी कि धूम्रपान या LPG सक्षम मुक्त राज्य किया गया। यानी कि चूल्ही पर होता है ना, जैसे में चूल्ही बनाकर ये भट्टी पर खाना बनाना बंद हो गया, यानी कि गैस पर सभी घर में गैस की व्यवस्था हो गई है, तो ये धूम्रपान उसी को बोला जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में। असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया? तो रतन टाटा को दिया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा किया है, किसने किया? तो मोदी जी द्वारा किया गया, जो कि 16 जनवरी को मनाया जाएगा, ये हर 16 जनवरी को। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया गया, ये भी मोदी जी द्वारा किया गया, जो कि वीर बाल दिवस यानी कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह यानी कि सिखों के 10वें गुरु के बेटों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, इसी के उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार किसने जीता? तो नवदीप कौर ने जीता, जो कि भारतीय है। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता नवदीप कौर, जो कि भारतीय है। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाली है, ये 2021 में ये जीती है। मिसेज वर्ल्ड 2022 खिताब साइलिन फोर्ड को दिया गया। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 खिताब साइलिन फोर्ड को दिया गया। अब आगे समझते हैं, लास्ट स्लाइड है, अब आगे समझते हैं। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू किया गया। तो ये कहाँ किया गया था? ये हिमाचल प्रदेश के काजा गांव में, लाहौल स्पीति के काजा गांव में है, ये वहीं पर शुरू किया गया। और जीता किसने? तो लद्दाख ने जीता, ये भी याद करके रखिएगा। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी, यानी कि बर्फ़ पर जो खेल होता है लद्दाख हिमाचल प्रदेश में, तो ये 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 खिताब किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता। लाहौल स्पीति के गांव के काजा गांव है ये, और लद्दाख ने जीता ये। स्किल इंडिया में प्रथम स्थान रहा, स्किल इंडिया में तो ये उड़ीसा राज्य रहा ये। अब समझना, देखिए इसी तरह कितना क्वेश्चन पूछेगा। ODF में शौच मुक्त गांव कौन है? तेलंगाना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने जीता? उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप में कौन सा स्टार्टअप में प्रथम स्थान कौन है? तो कर्नाटक है
इस तरह भी क्वेश्चन बनता रहता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, तो ये प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा, डॉक्टर सतीश अडिगा, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। और ICHR रघुवेंद्र तंवर को अध्यक्ष बनाया गया, ये भी याद करके रखिएगा। ICHR रघुवेंद्र तंवर को अध्यक्ष बनाया गया। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन, यानी कि जो मृत्यु हो गया, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? डेविड सासोली। उसके बाद नया किसे बनाया गया अध्यक्ष? ये रॉबर्ट मैक्सोला को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब आगे समझते हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। इसरो के नए चीफ नियुक्त किया गया एस सोमनाथ को ये नियुक्त किया गया। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया। किसे नामित किया गया? तो पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, जो कि पहले थी कौन? गीता गोपीनाथ। और वर्तमान में कौन है? तो पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। अब आगे समझते हैं। नेपाल सीमा के पास 4 गाँवों को राजस्व गाँव के रूप में घोषित किया गया, जो कि नेपाल सीमा के जो 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश का 4 गाँव को राजस्व गाँव को घोषित किया गया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत किया गया सुभाष सरकार के द्वारा, जो कि शिक्षा राज्य मंत्री हैं। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का शुरुआत किया गया। और पूछेगा भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये बताइएगा, धर्मेंद्र प्रधान। अब आगे, और कौशल विकास मंत्री उन्हीं के हाथ में है, तो ये भी याद करके रखिएगा। अब आगे समझते हैं। पंजाब यात्रा के समय PM मोदी की सुरक्षा के चूक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 सदस्यीय जांच टीम गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? कौन कर रही थी? इंदु मल्होत्रा, ये भी याद करके रखिएगा। इंदु मल्होत्रा को याद करके रखेंगे। और 3 सदस्य जो कि गृह मंत्रालय द्वारा, तो सुधीर कुमार सक्सेना, ये भी याद करके रखिएगा। वो गृह मंत्रालय के द्वारा है, और ये है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। निकारागुआ के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो ये 5वें कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया जोस डेनियल आर्टेगा सावेद्रा। तो जोस डेनियल इस तरह याद करके रखिएगा, 5वें कार्यकाल के लिए ये जीते हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बना है अली खान इस्माइलोव। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बना है, तो ये अली खान इस्माइलोव, जो कि वहाँ पर इमरजेंसी लगा हुआ है पेट्रोल डीजल फ्यूल के चलते। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ICHR के, तो ये रघुवेंद्र तंवर। इस तरह आप याद करके रखिएगा। और ये पहला पार्ट है, और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो ये जनवरी का काफ़ी महत्वपूर्ण है, जनवरी महीने का। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।